गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, आज हम लोग हिंदी में हमारा पाठ 17 वीर सैनिक पढ़ेंगे। ठीक है, ये 17 वीर सैनिक किसका नाम है? ठीक है, देखिए क्या कहता है। ये कहता है प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस होता है। ठीक है, तो 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस होता है, यानी रिपब्लिक डे। ठीक है, प्रत्येक वर्ष मतलब हर साल। ठीक है, इस बार पंकज और राधा अपने पिताजी के साथ गणतंत्र दिवस का समारोह देखने के लिए दिल्ली गए। जो गणतंत्र दिवस पे, रिपब्लिक डे पे जो प्रोग्राम होता है, जो परेड होती है, वो उसे देखने के लिए पंकज और राधा दिल्ली गए। ठीक है, समारोह मीन्स कार्यक्रम, प्रोग्राम। ठीक है, वे अपने मामा जी के घर एक दिन पहले ही चले गए थे। अब ये कहता है कि वो प्रोग्राम देखने के लिए दिल्ली गए और वो अपने मामा जी के घर एक दिन पहले ही चले गए। इट मीन्स कि उनका मामा कहाँ रहता है? दिल्ली। ठीक है, समारोह के दिन सवेरे सवेरे वे इंडिया गेट के पास पहुंच गए। अब ये कहता है जिस दिन प्रोग्राम था, यानी 26 जनवरी थी, उस दिन वे सुबह सुबह ही इंडिया गेट के पास पहुंच गए। इंडिया गेट जहां 26 जनवरी की परेड होती है। ठीक है, उनका प्रोग्राम होता है। मामा जी ने टिकटों का प्रबंध पहले से ही करा दिया था। आगे गणतंत्र दिवस के समारोह में अनेक राज्यों की झांकियां थीं। अनेक राज्यों की झांकियां थी, इसका मीन्स है कि जो अलग अलग राज्य हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दूसरे जो राज्य हैं, वो अपनी अपनी वेशभूषा पे, अपनी अपनी संस्कृति पे छोटी छोटी झलक प्रदर्शित कर रहे थे, यानी उनके बारे में छोटी छोटी झांकियां निकालते हैं। ठीक है, तो गणतंत्र दिवस के समारोह में अनेक राज्यों की झांकियां थी, लेकिन पंकज और राधा को सैनिकों की परेड सबसे अच्छी लगी। सैनिकों की परेड थी, वो उन्हें सबसे अच्छी लगी। पंकज ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी वह देखो सामने कौन चले आ रहे हैं। ठीक है, अब वो अपने पापा से पूछ रहे हैं कि देखो सामने कौन चला आ रहा है। पिताजी अब उसको बताते हैं, बेटा ये हमारे देश के वीर सैनिक हैं। वीर सैनिक मतलब कि जो बहादुर सैनिक होते हैं, जो हमारे फौजी होते हैं, कमांडो होते हैं, वो हैं ये हमारी सेना के वीर जवान हैं। ठीक है, पंकज, पिताजी इन्होंने कंधों पर क्या उठा रखा है? अब वो उन्हें देख के कहता है कि इन्होंने अपने कंधों पर क्या उठा रखा है, इनके कंधों पर क्या रखा हुआ है। तो पिताजी उसे बताते हैं कि ये बंदूकें हैं, इन बंदूकों से हमारे सैनिक भारत की सीमाओं की और हमारी रक्षा करते हैं। तो बंदूकें हैं, बंदूकों को उन्होंने अपने कंधों पे रख रखा है, जिससे वो आतंकवादियों से हमारे देश की और हमारी रक्षा करते हैं। ठीक है, भारत की सीमाओं की कैसे? कि भारत की सीमाओं के अंदर वो कोई भी हमला नहीं होने देते। ठीक है, आतंकवादियों को घुसने से रोकते हैं। पंकज, पिताजी इनके पीछे कुछ और सैनिक आ रहे हैं, ये सब कौन है? ठीक है, पिताजी अब उसे बताते हैं, बेटा हमारी सेना के 3 अंग हैं। 3 अंग मतलब कि जो हमारी सेना है उसे 3 पार्ट्स में बांटा गया है। ठीक है, जैसे स्थल सेना जो जैसे धरती पे रहती है, स्थल मतलब धरती पे, वायु सेना जो एरोप्लेन वगैरह से, ठीक है, फायर करती है, और जल सेना जो जल से, जल में रह के, यानी कि जो शिप वगैरह हैं उनमें रह के देश की रक्षा करती है। इन तीनों सेनाओं की टुकड़ियां परेड करती हुई आ रही हैं। ठीक है, तो आज आप लोगों ने इतना ये लेसन अच्छे से रीड करना है। ओके, थैंक